घमंड। कहते हैं दोस्तों, व्यक्ति के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड होता है। कहते ये भी है कि सफलता पाना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर उस सफलता से मिली फेम को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी था। 2007 वर्ल्ड कप की पहले ऑस्ट्रेलिया टीम वो टीम थी जो आईसीसी टूर्नामेंट में मानो राज करती थी, चाहे वो 1999 का वर्ल्ड कप हो या 2003 का वर्ल्ड कप। ये एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने लगातार 3 वर्ल्ड कप अपने नाम किए थे, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या विमेंस क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हर जगह था। 2007 में पहली बार हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत कर आया था और क्रिकेट प्रेडिक्शन यही कह रहा था कि ये T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया की झोली में ही गिरेगा। और उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम भी सबसे खतरनाक खिलाड़ियों वाली टीम मानी जाती, जैसे ब्रैडली, मिचेल जॉनसन, जिनकी गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए थे। वही बल्लेबाजी में एडम गिलक्रिस्ट, हेडर और मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी जैसे खूंखार बल्लेबाज थे, जिनको आउट करना किसी जंग जीतने बराबर था। ऑस्ट्रेलियन टीम का इतना खौफ हुआ करता था कि जब किसी दूसरी टीम का मैच इनसे होता तो लोग पहले ही मान लेते थे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, क्योंकि कोई भी रन चेज इनके लिए बड़ा नहीं होता था। और यही चीज ऑस्ट्रेलिया को घमंड की ओर धकेलता गया। 2007 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में भारत इसी खतरनाक टीम के खिलाफ उतरा था। एक तरफ पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका था और अब समय था दूसरे सेमीफाइनल का, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, जिस पर पूरी क्रिकेट जगत की निगाहें थी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वही मुकाबला है जिसमें माही की पलटन ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर कर दिया था। अब भारतीय कप्तान धोनी और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एडम गिलक्रिस्ट मैदान में आए और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। मैच शुरू होते ही ओवर की तीसरे गेंद पर गंभीर ने एक शानदार बाउंड्री से इंडिया का खाता खोला, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रैडली का ऐसा बिहेवियर किसी को भी रास नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग की थाई में खिंचाव आ गया, जिसके बाद रोहित शर्मा को सहवाग के रनअप के रूप में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके और मारे और चौथे ओवर में एक शानदार पुल शॉट मारा जो बाउंड्री पार गई। 5वें ओवर की शुरुआत सहवाग के एक शानदार चौके से हुई, लेकिन अगले ही गेंद पर सहवाग अपना कैच एडम गिलक्रिस्ट के हाथ वो थमा बैठे। अब भारत का स्कोर हो गया था 5.2 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट। फिर गंभीर का साथ देने आए उथप्पा, जो अपने साथ भाग्य भी लाए। हेडिंग के हाथों उनका कैच मिस हो गया। ये जीवन दान तो भारत के पक्ष में था, लेकिन भारत का वो स्लो रन रेट से खेलना बिल्कुल नहीं। भारत का स्कोर 8 ओवर में मात्र 41 रन था, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बाएं हाथ का खेल था। भारत को अब एक तेज रन रेट की दरकार थी, लेकिन तेज रन बनाने की कोशिश में गंभीर भी अपना विकेट जॉनसन के हाथों दे बैठे और अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ना तेजी से रन बन रहे थे और दूसरी तरफ भारत विकेट गंवा रहा था। लेकिन फिर आए युवराज सिंह, जिसने पिछले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6 छक्के मारकर इतिहास रचा था। उस पूरे टूर्नामेंट में युवराज के सामने कोई बॉलर आने से घबराता था और ऐसा ही हुआ। युवराज ने आते ही 2 लंबे छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि उनके सामने कौन खड़ा है। युवराज और थप्पा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की जमकर धुलाई की और भारत के रन रेट में भी इजाफा कराया। युवराज का शॉट गोली की तरह बाउंड्री पार जा रहा था। मात्र 20 गेंद में अर्धशतक ठोककर युवराज ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को जोरदार तमाचा मारा था। वहीं दूसरी तरफ उथप्पा ने भी यूवी का साथ जमकर निभाया। 15वें ओवर में उथप्पा ने जॉनसन के ओवर में 2 छक्के लगाए। दोनों के आक्रामक अवतार के सामने किसी बॉलर के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों ओर से हो रही पिटाई से जूझ रहा ऑस्ट्रेलिया एक विकेट के लिए बौखलाया हुआ था। तभी युवराज और उथप्पा के बीच हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उथप्पा रन आउट हो गए। लेकिन तब तक उथप्पा अपना काम बखूबी कर चुके थे, क्योंकि जहां भारत का स्कोर 8वें ओवर में मात्र 41 रन था, वहीं 15वें ओवर में 125 रन पहुंच चुका था और अब क्रीज पर युवराज का साथ देने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आते ही साइमन की गेंद पर चौका मार भारत का आक्रामक रूप कायम रखा। 16वें ओवर में धोनी और युवी ने 3 चौके मार भारत का स्कोर 140 पार पहुंचा दिया था। युवराज तो मानो बॉल बाउंड्री बाहरी
मार रहे थे और भारत का मोमेंटम गिरने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद को लंबे शॉट में तब्दील करने में वो आउट हो गए। लेकिन युवराज की इस विस्फोटक पारी की सब सराहना कर रहे थे। युवी ने इस मैच विनिंग पारी में मात्र 30 गेंद पर 70 रन ठोक डाले थे, जिसमें 5 चौके और 5 धुआंधार छक्के शामिल थे। 233 की स्ट्राइक रेट से युवराज ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी थी और ऑस्ट्रेलिया को बता दिया था कि इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया भारत में मैच जीत नहीं सकती। तो दोस्तों, युवराज की इस पारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। युवी के आउट होने के बाद धोनी का साथ देने आए यंग प्लेयर रोहित शर्मा। अब पारी की लास्ट 15 गेंद बाकी थी और भारत को जरूरत थी एक बेस्ट फिनिशिंग टच की, और वो कप्तान धोनी और रोहित ने खूब करके दिखाया। युवराज की इस पारी को व्यर्थ न करते हुए धोनी ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ दिया और उसी ओवर की लास्ट गेंद पर रोहित ने भी कड़ाकेदार छक्का लगा दिया। अभी लास्ट ओवर बाकी ही था कि उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया टीम के चेहरे सूख गए थे, जैसे उनके चेहरे से नूर ही छीन लिया हो। तभी आखिरी ओवर लेकर आए जॉनसन, जिसकी पहली 2 गेंद पर धोनी ने तेजी से 2 डबल रन बना लिए, लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी 18 गेंद में 36 रन बनाकर रन आउट हो गए। किंतु लास्ट बॉल पर भी रन का मोमेंटम भारत की ओर ही रहा और इरफान के हेलमेट से गेंद लगकर बाउंड्री बाहर चली गई और भारत का स्कोर 20 ओवर में 188 रन था। लेकिन ऐसा स्कोर होने के बावजूद क्या ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी थी कि बड़े से बड़ा स्कोर चेज करना उनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया का हर बल्लेबाज मैच विनिंग पारी खेलने की क्षमता रखता था और खासकर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम एक अलग तूफान के साथ उतरती। भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं आरपी सिंह, जिनके सामने थे ऑल टाइम रuthless ओपनिंग पार्टनर हेडन और गिलक्रिस्ट, और ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा गिलक्रिस्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। पूरे पावर प्ले में हेडन और गिलक्रिस्ट का बल्ला आग उगल रहा था। तभी 6ठे ओवर की पहली गेंद पर भारत को पहली सफलता दिलाई श्रीसंत ने, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचा दी थी। और अब आए ब्रैड हॉज, साथ थे हेडन, जिन पर विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं दिख रहा था। वो लगातार चौके छक्कों की बारिश करते जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ लेते जा रहे थे। तभी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर इरफान पठान ने ब्रैड हॉज को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में फिर शांति ला दी। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 68 रन पर 2 विकेट। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था मैथ्यू हेडन, जिसको आउट करने पर ही भारत इस मैच में पकड़ बना सकता था। जहां भारत की एक परेशानी ग्राउंड पर थी, वहीं दूसरी परेशानी ने कदम रख दिया था, जिसका नाम था एंड्रयू साइमन। ये खिलाड़ी अकेले ही पूरे मैच जीतने की क्षमता रखता था और उन दिनों इस खिलाड़ी का खौफ सारे गेंदबाजों की आंखों में साफ दिखा था। अभी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 121 रन की आवश्यकता थी और साइमन ने आते ही पठान की दूसरी गेंद पर चौका मार अपना खूंखार अवतार दिखा दिया था। और इसके बाद जो रनों की बारिश हुई वो भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने छक्के चौकों की बरसात कर दी और अब रन पानी की तरह बहे जा रहा था। इसी बीच धोनी ने 13वां ओवर सहवाग को दिया, जो भारत के लिए श्राप साबित हुआ और उस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन जोड़ दिए, जिसमें हेडन ने 2 छक्के लगाए और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। जो भारत के लिए युवराज ने काम करके दिखाया, वही हेडन ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी भारत की रुकी सांसों को हवा देने आए श्रीशांत, जिन्होंने 15वें ओवर में हेडन का विकेट उखाड़कर भारत की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया। और श्रीशांत का ये सेलिब्रेशन पूरे इंडिया की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये कितना बड़ा विकेट है। लेकिन हेडन की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के पास जरूर पहुंचा दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 30 गेंद में 55 रनों की जरूरत थी। और इस जरूरत को पूरा करने आए एक और ऑस्ट्रेलिया के नामी बल्लेबाज माइक हसी। हसी ने आते ही अपनी अटैकिंग रफ्तार से भारतीय फैंस की हंसी छीन ली थी। वहीं दूसरी तरफ साइमन नाम का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 गेंदों में मात्र 34 रन ही चाहिए थे और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास 7 विकेट बाकी थे। सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का अब फाइनल का टिकट तय है और भारत को अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा।
लेकिन तभी 17वें ओवर में फरिश्ता बनकर आए इरफान ने साइमन को बोल्ड मारकर कंगारुओं को बता दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। साइमन का विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट था और अगले ही ओवर में हरभजन ने माइकल क्लार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया। शांत पड़े स्टेडियम को गूंज से भर दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया था। दोस्तों, T20 में 19वां ओवर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिस पर मैच का रिजल्ट सबसे ज्यादा निर्भर करता है, और वो डालते हैं 9 लेंथ के मास्टर आरपी सिंह, जिसके ओवर में ऑस्ट्रेलिया रन बनाने में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। मात्र 5 रन देकर आरपी सिंह ने अपना ओवर समाप्त किया और अब बचे थे मैच के सिर्फ 6 गेंद, जिस पर ऑस्ट्रेलिया को 22 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें माइक हसी पर टिकी थी। ओवर करने आए जोगिंदर शर्मा ने पहली 2 बॉल डॉट निकालकर ऑस्ट्रेलियन खेमे को मायूस कर दिया और तीसरी गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने माइक हसी को युवी के हाथों कैच करवा दिया। ये विकेट नहीं था भारत की जीत का, मानो विजय दिवस था। सारा स्टेडियम इंडिया से गूंज चुका था, क्योंकि भारत को अब फाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। ओवर की 5वीं गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने ब्रैडली को आउट कर भारत को ये मुकाबला 15 रन से जितवा दिया। और ऑस्ट्रेलिया टीम जो ये समझती थी कि सारे आईसीसी कप उन्हीं के लिए बने हैं और हर वर्ल्ड कप उन्हीं का है, उनका ये घमंड भारतीय टीम ने पूरी दुनिया के सामने उनके ही अंदाज में तोड़कर चकनाचूर कर दिया था और बता दिया था कि ये भारतीय टीम आने वाले मुकाबलों में उन्हें बार-बार ऐसे ही हराने वाली है। एक इंटरव्यू में युवराज ने बताया कि मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोच उनका बैट भी चेक करने आए थे कि उनके बैट में कोई रबड़ तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें चेक करने पर कुछ इल्लीगल नहीं मिला। तो दोस्तों, इस भारतीय टीम के लिए और युवराज सिंह के लिए एक लाइक तो जरूर करें और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।